आप उसे बताइए, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। ये जो पूरा प्रसंग है, यहां पर जितनी भी गोपियां हैं, सभी ने एक स्वर में जो शब्द कहे उसे भागवत जी में गोपी गीत कहा गया है। और यह भी कहा जाता है कि आज भी जो व्यक्ति गोपी गीत को हृदय से सुनता है या उच्चारण करता है तो भगवान प्रसन्न होके आ जाते हैं। तो जितनी गोपियां हैं सबने एक साथ एक स्वर में भगवान के लिए जो शब्द कहे वो भागवत जी में गोपी गीत के रूप में वर्णित है। उन शब्दों में सिर्फ प्यार है और कुछ नहीं है, सिर्फ प्रेम है। और भगवान के लिए एक पुकार है कि आप आ जाइए और दूर मत रहिए हमसे, आपसे दूर नहीं रह सकते हम। तो अब ये हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है कि ये जो भी संस्कृत के शब्द होंगे आपको इसे पूर्ण मनोयोग से सुनना है। और संस्कृत के शब्दों में इतनी शक्ति होती है, उन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो मंत्र हमारी दुनिया में कार्य करते हैं। उनके उच्चारण से आपको परिवर्तन समझ आएगा। आप एक बार संस्कृत को उसकी लय के अनुसार उच्चारित करके देखिएगा। और ये जो शब्द हैं ये साक्षात गोपियों के कहे शब्द हैं। तो जो भक्त, जो भी व्यक्ति इसका श्रवण करता है, मनन करता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आज आपको भगवान किसी ना किसी रूप में दर्शन देने आ जाए, किसी ना किसी रूप में। आप समझ नहीं पाएंगे कि वो कब आकर आपके सामने से आगे बढ़ गए। वो ऐसे ही आते हैं, वो बता कर नहीं आते कि आज मैं आने वाला हूं और पूरे अपने रूप में आए। वो पता नहीं किस माध्यम से आपकी नजरों के सामने से जाए और आप उन्हें पहचान भी ना पाए। तो अब जितने भी लोग हैं, आप नेत्र बंद करके भगवान को याद करिएगा, उनके स्वरूप को। और स्वरूप भी कैसा, जहां वो मुस्कुरा रहे हैं, उनके हाथों में बांसुरी है, वृंदावन का वन है, वहां बहुत सारी गौ माताएं, भगवान की गायें, भगवान के मित्र सब साथ में बैठे हैं। और इस क्षण में जो शब्द कहे जा रहे हैं वो सिर्फ उनके प्रति समर्पित है। तो सब यहाँ पर पूर्ण मनोयोग से आप नेत्र बंद कर सकते हैं अगर आपको भगवान को याद करना है, या आप पीछे भी देख सकते हैं, भगवान ही है। तो उन्हें देखते हुए सुनिएगा। आपकी नजरों के सामने वो होने चाहिए और कोई नहीं, किसी का चेहरा नहीं होना चाहिए भगवान के अलावा। तो गोपियां एक साथ एक स्वर में भगवान से कहती हैं, जयति तेधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शश्वदत्रिः जयति तेधिकं जन्मना व्रजा शयते इंदिरा शश्वदत्रिः दैत दृश्यता दीक्षुतावता स्वैधृता सवा स्वां विचिन्वते सूरतनाथ ते अशुल्क दास का वरदे हन्ने तो नेह किं वधा
अब इन शब्दों का अर्थ समझिए, तब ये शब्द आपके जीवन में कार्य करेंगे। गोपियां कहती हैं कि आपके आने से ब्रज की भूमि तीर्थ बन गई है। ये सामान्य वन था, पर जब से आप आए